तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी व्हीकल जो ईंधन लेता है, किसी भी तरह का हो ईंधन, वो डीजल हो, पेट्रोल हो, या इसके पहले जो भाप इंजन चलते थे, कोई भी इंजन हो, जो कोई भी इंजन जो ईंधन लेते हैं, ईंधन बेसिकली तरह कार्बन ही होता है। और ये कार्बन, कार्बन का मतलब जब आप डीजल लेते हैं उसमें भी लगभग 80% कार्बन होता है। पेट्रोल, उसमें भी लगभग लगभग इतना ही, थोड़ा सा आगे पीछे कार्बन होता है। और लकड़ी वगैरह ये जो जलते हैं वो तो सीधे ही है, सीधे कार्बन ही होता ही है उनमें। तो जो हमें ऊर्जा मिलती है, केवल और केवल कार्बन से ही मिलती है। ऊर्जा का स्रोत कार्बन ही है। अब ये ऊर्जा मिलती कैसे है, समझते हैं इसको। जब कार्बन की किसी जब ये कार्बन में उससे दोगुना मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। जैसे थोड़ी देर के लिए यदि आपने 1 किलो पेट्रोल इस्तेमाल किया, आपकी कार ने 1 किलो पेट्रोल ले रही है, तो 2 किलो ऑक्सीजन लेगी। इस तरीके से 1 किलो कार्बन और 2 किलो ऑक्सीजन मिलकर 3 किलो CO2 बनाएंगे। अब सवाल यह है कि जो आपका VS6 इंजन है, क्या वो कार्बन नहीं लेगा, या कार्बन को जलने के लिए वो ऑक्सीजन नहीं लेगा। और यदि लेगा कार्बन, यदि लेगा वो, यदि ईंधन ही लेगा, आपका पेट्रोल तो 80% कार्बन ही है। आपका BS6 कार्बन पेट्रोल से ही चलेगा, 80% पेट्रोल ही लेगा। और 1600 इसका 160%, 80 + 80 22 ये ऑक्सीजन लेगा वातावरण से। और ये दोगुना, ये आपके जो फ्यूल से दोगुना मात्रा में जो ऑक्सीजन आपका इंजन इस्तेमाल कर रहा है, वो आखिर जाएगा कहाँ, इंजन। तो आपको ऊर्जा कैसे मिलेगी? पहले तो ऊर्जा तब मिलेगी जब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ करके वो CO2 बनाएगा। CO2 कार्बन, इंजन का पावर जनरेशन करने का मतलब ही है कि CO2 बनाना। तो ऐसा तो है नहीं, आप तो पेट्रोल ही यूज करेंगे, डीजल ही यूज करेंगे, और उसमें उस मात्रा का 2 गुना मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे वातावरण से, और 3 गुना ज़्यादा CO2 यूज करेंगे। चाहे VS6 इंजन आप बना लो, VS16 बना लो, या VS60 बना लो। इंजन आपका चाहे BS6 हो, चाहे 16 हो, चाहे BS60 हो, हर दशा में वो तो CO2 ही जनरेट करेगा। और ईंधन से 3 गुना, ईंधन से 2 गुना मात्रा में, C+O2 इक्वल टू CO2। यानी ये मात्रा कितनी होगी, C और O2। यानी आपका जो C है, यानी आपका जो ईंधन है, ईंधन से 3 गुना मात्रा, 1 गुना ये खुद और 2 गुना ऑक्सीजन, दोनों मिलकर 3 गुना बनाएंगे। और ये 3 गुना मात्रा ऑक्सीजन जो है कहाँ निकलेगी, आपके साइलेंसर से बाहर निकलेगी। क्या VS6 में CO2 नहीं निकलेगा? निश्चित निकलेगा। फिर ये BS6 क्या होता है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि BS6 का आपके वाहन से प्रोड्यूस हो रहे CO2 का कोई रिलेशन नहीं है। CO2 पर कोई भी बंदिश नहीं है। आप कितना भी CO2 बना फैलाओ, आपकी गाड़ी कितना भी CO2 निकाल ले, यानी कितना भी, और जो हमारा इंजन जब ठीक से नहीं जल, जो ईंधन पूरा नहीं जल पाता है, तो सीधा ईंधन ही बाहर निकाल देता है, यानी कार्बन ही बाहर निकाल देता है, जिसको हम धुआं बोलते हैं। तो BS6 के लिए धुआं से मतलब नहीं है, BS6 के लिए CO2 से मतलब नहीं है। तो फिर ये BS6 क्या बला है? क्या है BS6? भारत एमिशन, भारत स्टैंडर्ड, ये जो होता है अपना VS, भारत का जो इमिशन इमिशन स्टैंडर्ड है, वो क्या होता है? ये पूरी तरह से जो VS6 का सीधा संबंध सल्फर से होता है। और शासन ने BS6 में ये निर्धारित किया है कि आप डीजल यूज करो या पेट्रोल यूज करो, आपका कार जो है प्रति लीटर 10 ग्राम सल्फर निकालेगी। सल्फर पर नियंत्रण है। आप सल्फर नहीं निकालोगे, आप कार्बन निकाल सकते हो, आप CO2 निकाल सकते हो, लेकिन सल्फर नहीं निकालोगे। समस्या CO2 की बताते हैं। आपका जो वातावरण प्रभावित हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो CO2 के कारण हो रही है। हमारी सरकार को CO2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब यदि आपको लगता है कि हमें CO2 से प्रॉब्लम हो सकती है और हमें CO2 को नियंत्रित करना है, तो उसका जो सबसे सरल तरीका है आप भी जानते हो। यदि महानगरों की हम बात करें, दिल्ली NCR की यदि मैं बात करूं, तो आप पाएंगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो कारें इस्तेमाल होती हैं शहर के अंदर ही घूमने के लिए होती हैं। बहुत ही कम होता है, मात्र ऐसी स्थिति बनती है कि लोग 500-1000 किलोमीटर कार से जाते हों, शायद नहीं जाते, ट्रेन से जाते हैं या फिर प्लेन से जाते हैं। कार से लोग कम ही जाते हैं, लॉन्ग दूरी, बहुत दूरी, कम दूरी तय करते हैं कार से। तो उसके लिए जो है, यदि आप शहर में ही कार का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादातर अकेले ही चल रहे हैं, ड्राइवर लेकर के अकेले चल रहे हैं, तो बड़ी और लग्जरी गाड़ी लेकर यदि आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको शहर में ही रहना है और धीरे ही चलना है तो कोई लग्जरी लेकिन छोटी कम सीसी वाली कार लेके यदि चलते हैं आप, तो आप हिंदुस्तान के साथ बहुत बहुत बड़ा एहसान कर सकते हैं। आप कम क्षमता की गाड़ी लेके चलें, लग्जरी गाड़ी लेके चलें, लेकिन छोटी गाड़ी लेके चलें जो कम फ्यूल इस्तेमाल करे, कम CO2 बनाए, और कम CO2 बनाएगी तो सल्फर भी कम बनाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? आप सक्षम अधिकारी हो, आप आपको लग्जरी कार चलनी है, आपको करोड़ों की कार में चलना है, इमिशन होगा जो होगा। तो आपने अपनी कारों को वैध करने के लिए BS6 का फार्मूला निकाल दिया है, जबकि सच तो ये है कि आपको छोटी से छोटी कम से कम 2 सिलेंडर की 10-5 हार्स पावर के इंजन सरकार को लागू करने चाहिए। सरकार टैक्स भी लगाती है तो ऑटो पर लगाती है। अब एक ऑटो जो दिन भर में पूरा 5 लीटर तेल नहीं खा पाता है तो 15 लीटर CO2 दे रहा। वो आपकी लग्जरी कारें प्रति मिनट जो है तो 20 लीटर तेल खा रही हैं, तेल का CO2 दे रही हैं। तो आप ऐसा कुछ करोगे नहीं, इसलिए कि आपके सुविधा पर फर्क आएगा। इसलिए BS6 का हमने फार्मूला निकाल दिया, भैया BS6 सल्फर बचा लो, CO2 को जाने दो। CO2 नियंत्रित करने का एक ही दिक्कत है कि आप जो है टू व्हीलर यूज करो या छोटी गाड़ी यूज करो, लेकिन आप ऐसा क्यों करोगे? अरबों रुपए आपके पास है तो लग्जरी गाड़ी क्यों नहीं चढ़ोगे? CO2 निकले चाहे सल्फर निकले। तो हम ये मानते हैं कि प्रदूषण के लिए केवल और केवल हमारे सक्षम अधिकारी, हमारा प्रदूषण मंत्रालय जिम्मेदार है। क्या प्रदूषण मंत्रालय को नहीं मालूम? प्रदूषण वाले तो खुद लग्जरी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चढ़ता है। प्रदूषण नियंत्रण का केवल एक ही नियम है कि तरीका है कि हम छोटी से छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करें। वो आप करोगे नहीं। नमस्कार, जय श्री राम।